हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है यासी जवेद और आप देख रहे हैं वाईजे साइंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चैप्टर वाइज इसको कवर करेंगे। और आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एरर और अनसर्टिनिटी के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एरर होता क्या है, ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या क्या है, उसकी टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, उन टाइप्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे अनसर्टेनिटी क्या है, ठीक है, और इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इंसान गलती का पुतला, ठीक है, वो जितनी मर्जी काम कर ले या कोई भी काम कर ले उसमें कोई ना कोई गलती होगी। उसी गलती को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स ही करते हैं। अब हम जो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उनमें भी कोई ना कोई गलती होगी और उसी गलती को हम क्या कहेंगे, एरर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एरर होता क्या है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल या ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास होती है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और एक जो हमने की है मेजर, उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमने एक वायर की लेंथ मेजर की है, ठीक है। अब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो कह लें कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर जो हमने मेजर की है वो कितनी आई है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हम कह रहे थे कि एक्चुअल वैल्यू इस वायर, ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर की हमने क्या लेंथ मेजर की है, जो इसकी एक्चुअल है, ट्रू जो मेजरमेंट है, एक्चुअल जो इसकी लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने मेजर की, ठीक है, इसी चीज़ या पहले मीटर आर्ट से मेजर की या वर्नियर कैलिपर से हमने मेजर की, तो हम कह देते कि वो हमारे पास कितने हैं, 9 सेंटीमीटर, जो हमने मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एरर आ गया। अब एरर कितना आया, हमने एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जितना डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एरर होगा। तो डिफाइन क्या कहती है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है, ठीक है। अब अगर इसको हम लिखें तो एरर हमारे पास क्या आएगा, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, इनके हम डिफरेंस को क्या कह देंगे, एरर। लाइक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, हमने माइनस किया 9 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एरर कितना आया, 1 सेंटीमीटर का एरर था, ठीक है। तो एरर क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ठीक। अब एरर होता किस वजह से, ठीक है, क्या वजूहत है, वो कॉजेज़ क्या है जिसकी वजह से अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं क्वांटिटी की, तो उनमें एरर किस वजह से आता है। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है नेग्लिजिनेंस, क्या ले, लापरवाही, लापरवाही की वजह से, ठीक है। अनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको ना तजर्बाकार होना या उसकी लापरवाही की वजह से भी हमारे पास क्या आ सकता है, एरर आ जाता है, ठीक है। किस किस वजह से, नेग्लिजिनेंस और अनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, लापरवाही या उस पर्सन की गैर तजर्बाकार होने की वजह से भी एरर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर क्या है, फॉल्टी अपरेटस, मतलब हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या हो सकता है वो, क्या वो फॉल्टी हो, ठीक है, वो सही तरह वर्क ना कर रहे हो, ख़राब हो, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या आ सकता है, एरर आ सकता है, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक्स, हम जो तकनीक्स या मेथड यूज़ कर रहे हैं वो नामुनासिब हो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, जो तकनीक्स और जो मेथड्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, गैर मौजू हो सकते हैं, नामुनासिब हो सकते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या आ सकता है, एरर आ सकते हैं जो हम क्वांटिटीज़ मेजर कर रहे हैं। वैसे टाइप तो बहुत सी हैं एरर की, ठीक है। अब हम सिर्फ जो हमारी बुक में टाइप्स है वो हम देखें, ठीक। इसमें हमारे पास जो बुक्स में दो टाइप दी है, एक हमारे पास है रैंडम एरर और दूसरा हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर,
रैंडम एरर। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कर ले कि आप एक लैब के अंदर है, ठीक है, प्रॉपर यानी कि जो कंडीशन है वो सेम है। आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप जितने भी मेजरमेंट्स लेंगे, जो वेदर कंडीशन है, आपकी जो लैब की कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग क्या है, सेम है, ठीक है। आप फ़र्ज़ कर लिए आपके पास कोई वायर है, वायर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से उस वायर की लेंथ मेजर की। फर्स्ट टाइम आपने मेजर की, वो आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने दोबारा फिर मेजर किया, दोबारा फिर लेंथ मेजर की, वो आ गई 5.2 सेंटीमीटर। आपने थर्ड टाइम मेजर की, वो आ गई 5.1 सेंटीमीटर। आपने फोर्थ टाइम मेजर की, वो आ गई 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, जैसे जैसे आप रीडिंग ले रहे हैं, जैसे जैसे आप मेजर कर रहे हैं, तो क्या है, जो हमारे पास जो मेजरमेंट है, जो वैल्यूज़ है, वो क्या है, चेंज हो रही है, ठीक है। हर दफ़ा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी नहीं कि हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है, पर क्या है, वैल्यूज़ चेंज होकर आ रही है। इसी एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। तो इसकी डिफाइन देख लेते हैं। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है। हम क्या है, कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, क्या है, वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। हम सेम उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ सेम कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। हम जितनी दफ़ा मेजरमेंट ले रहे हैं, कर रहे हैं, जितनी दफ़ा हम रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, चेंज हो होकर वैल्यू आ रही है। फर्स्ट कर ले, फर्स्ट टाइम आपने मेजर की तो हमारे पास क्या आई थी, 5 सेंटीमीटर। अगेन आपने मेजर की 5.1 सेंटीमीटर आ गई। अगेन आपने मेजर की 5.2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। हम जैसे जैसे हम जितनी भी रीडिंग लेंगे, वो क्या है, डिफरेंट होके आ रही है, ठीक है। इस तरह के एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे, ठीक है। अब ये होता किस वजह से, ये क्या होता है, अननोन कॉजेज की वजह से। हम ये नहीं कह सकते कि वेदर कंडीशन है या हमारा अपेरेटस पार्टी है, नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। ये अननोन कॉजेज की वजह से होता है, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे लिए क्या है, कंडीशन तो हमारे पास सेम ही है ना, ठीक है। टेम्परेचर सेम है, कंडीशन सेम है, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी सेम, ठीक है। फिर भी क्या है, हम जितनी बार हम मेजरमेंट लेते हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंज होकर आती है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि किन कॉजेज़ की वजह से होता है, अननोन कॉजेज़ की वजह से होता है। अगर रैंडम एरर आ गया, रैंडम एरर है, तो उसको हमें ख़त्म करने, उसको रिड्यूस करने का भी कोई ना कोई टेक्निक होनी चाहिए। वो क्या मेथड है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, हम टेकिंग सेवरल रीडिंग या ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेम क्वांटिटी, ठीक है। हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, हम उसकी सेवरल रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह करके हम उसकी 4 से 5 उसकी हम रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग द एवरेज या मीन ऑफ दीज रीडिंग। फिर हमने उन क्वांटिटीज़ जो हमने मेजरमेंट्स ली है, उनका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कर ले, हमने 3 रीडिंग मेजर की है ना, 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट टाइम हमने लेंथ मेजर की, वो आ गई 5 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम हमने मेजर की, हमारे पास आ गई 5.1 सेंटीमीटर। थर्ड टाइम हमने की 5.2 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे, हम कौन सा इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे, 5 प्लस 5.1 प्लस 5.2, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रीडिंग्स पे। हमने कितनी रीडिंग ली है, 1 2 3, तो 3 पे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या कर दिया, उस क्वांटिटी का रैंडम एरर रिड्यूस कर दिया। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या है। पहले हमने देखा कि रैंडम एरर क्या है, ठीक है। रैंडम एरर का हमने देखा कि हम जितनी भी दफ़ा हम मेजरमेंट्स लेते हैं, तो क्या है, हर दफ़ा मेजरमेंट जो है रिपीटेड होके आती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते थे, रैंडम एरर कहते थे, ठीक है। फिर उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने उन सेवरल रीडिंग ली, हमने जो क्वांटिटी हम मेजर करें, फिर उसका हमने क्या ले लिया, एवरेज वैल्यू निकाली, ठीक है, मीन वैल्यू निकाली। इस तरह हम रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी रिडक्शन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर जैसे कि नाम से पता है, सिस्टम की वजह से जो एरर होगा,
या कह लें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो एरर होगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर अकर ड्यू टू सम एरर इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए, ठीक है, क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर जो एरर होगा, उसकी वजह से जो एरर होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब ये होता किन वजूहात की वजह से, इसके काजेज़ क्या क्या है वो हम देखते हैं। हम फर्स्ट है हमारे पास ज़ीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसका ज़ीरो एरर भी हो सकता है। उसके ज़ीरो एरर की वजह से भी जो एरर आएगा उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। ठीक हो गया। उसके अलावा हम किस वजह से आ सकता है एरर, इनकोरेक्ट मार्किंग। इनकोरेक्ट मार्किंग फर्स्ट कर ले, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है। ठीक है, इनकोरेक्ट मार्किंग मतलब जो उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है वो भी इनकोरेक्ट हो सकती है। लाइक फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या, वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल अब क्या आती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 मिस कर दो और आ जाए 5, फिर क्या आ जाए 6। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मेन स्केल है, ये जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर क्या हो गई है, इनकोरेक्ट मार्किंग दिया हो सकती है। ठीक है, अब उस इनकोरेक्ट मार्किंग की वजह से भी हमारे पास जो एरर होगा वो क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर है ना, क्योंकि उसकी जो मार्किंग है वही गलत हुई है। ठीक है, अब उस गलती की वजह से जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, उसके बाद हो सकता है पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन मतलब जो हमारे पास जो स्केल है उनके दरमियान जो, ये देखो इधर कुछ जो डिस्टेंस है डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, इधर क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि इनके दरमियान जो वैल्यू है सेंटीमीटर, लाइक इसमें कितने सेंटीमीटर आते हैं अगर देखें, मिलीमीटर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि इसके दरमियान अगर 10 हो, 10 मिलीमीटर का डिफरेंस हो, इसके दरमियान आ जाए 8, मतलब इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इनकी वैल्यूज़ है, जो इनकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली एक ही ज़्यादा हो एक ही कम हो। ठीक है, फर्स्ट कर लो, इसकी ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, इसकी और कम हो गई, तो इनकी जो कैलिब्रेशन है, मतलब इनके दरमियान जो फासला है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, क्या है वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसकी वजह से भी जो एरर होगा वो क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर। मतलब जो इनकी कैलिब्रेशन है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, वो क्या हो, उस वो भी खराब हो। ठीक है, उनके अंदर भी अगर एरर होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर। समझ आ गई पुअर कैलिब्रेशन की। ठीक है, पुअर कैलिब्रेशन मतलब जो हमारे पास जो रीडिंग्स है मेन स्केल के ऊपर, जो छोटी छोटी जो रीडिंग दी होती है मिलीमीटर में, उनका क्या है वो कैलिब्रेट ना हो। ठीक है, इनके दरमियान मिलीमीटर की जो डिवीजन है वो ज़्यादा हो सकते हैं, इसके दरमियान जो मिलीमीटर की डिवीजन है वो कम हो। ठीक है, इस तरह क्या कहते हैं, पुअर कैलिब्रेशन। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन को क्या कहते हैं, पुअर कैलिब्रेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है तो उसको ख़त्म करने का भी तरीका होना चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एरर कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारे पास क्या था, जीरो एरर था इंस्ट्रूमेंट में, हम फर्ज कर ले कि हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने जो मेजरमेंट की है, क्या उस वर्नियर कैलिपर में क्या है, ज़ीरो एरर। ठीक है, ज़ीरो एरर कब होता है, जब वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो आमने सामने ना हो। ठीक है, अगर उसके अंदर एरर है तो उसको क्या करेंगे, ज़ीरो करेक्शन करेंगे, ज़ीरो एरर करेक्शन करेंगे, या उसमें वैल्यू हमें प्लस करनी पड़ेगी या हमें उस वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी टोटल वैल्यू में से। ठीक है, जो हम मेजर करेंगे। तो इस तरह हम ज़ीरो करेक्शन करके हम क्या करेंगे, ज़ीरो एरर को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इनकोरेक्टिंग मार्किंग है तो उसकी जगह हमें क्या करेगा, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक अब अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं, क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर देंगे। लाइक 1 2 3 की जगह मैं क्या रीडिंग कर लूँगा 4, और 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 की जगह क्या आ जाएगा 5। ठीक है, मतलब हम जो भी रीडिंग मेजर करेंगे हम उसमें से क्या है, 1 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें से एक फैक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं।
उसके अलावा पुअर कैलिब्रेशन थी, तो हम क्या करेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए हम कंपेयर कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट को विच आर मोर एक्यूरेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, या तो हम जो हमारा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, या हमें अगर या हम उसके साथ हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर। ठीक है, किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं, पहले हम उसको जीरो एरर खत्म करेंगे, फिर हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर देंगे, या फिर हम क्या कर लेंगे, हम मोर एक्यूरेट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या उसके साथ हम क्या कर लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी कहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर गैर यकीनी होना, गैर यकीनी, या कह लें डाउटफुलनेस। ठीक है, डाउटफुलनेस, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को लेकर गैर यकीनी होना। अब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स में हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी की मेजरमेंट को लेकर हम क्या हो जाएंगे, गैर यकीनी होना, उसको क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब उसकी कॉजेज क्या है, किस किस वजह से ये हो सकती है। अब देखो अनसर्टेनिटी को समझते हैं होता क्या है। फर्स्ट कर लो कि ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैंने मीटर रॉड की मदद से इसकी लेंथ मेजर की, वो मेरे पास आ गई 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर रॉड की मदद से। ठीक है, अब मुझे ये है, शक है कि ये गैर यकीनी कि हो सकता है कि ये जो इसकी लेंथ है बोर्ड मार्कर की, ये हो सकता है 5.12 सेंटीमीटर हो या 5.13 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा इसकी मेजरमेंट करता हूँ वर्नियर कैलिपर की मदद से, तो वो मेरे पास क्या आती है, 5.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मुझे हो सकता है कि जो थर्ड डिजिट हो वो 5.156 सेंटीमीटर हो, तो इसको क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की या किसी मेजरमेंट को लेकर गैर यकीनी होना, उसको क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। अब होता किस किस वजह से है, सबसे पहले आ जाता है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो हम इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं, हो सकता है वो इतनी छोटी क्वांटिटी मेजर ही ना करता हो। ठीक है, अब देखो जैसे कि मीटर राड की क्या है, 0.1 सेंटीमीटर तक है, तो ये मेजरमेंट कर सकता है एक्यूरेटली, उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम वैल्यू क्या है, नहीं मेजर कर सकता, तो 0.1 सेंटीमीटर क्या उसकी लिमिटेशन है, मतलब इससे नीचे की वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए अनसर्टेनिटी को हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर लेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट हमें चाहिए आंसर, तो हम क्या करेंगे, स्क्रू गेज यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी क्या हो जाती है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, और हम उससे ज़्यादा एक्यूरेट या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, उसको हम यूज़ करके अनसर्टेनिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंस, इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन नेचर, फ़र्ज़ कर ले कि अगर मैं कोई रीडिंग ले रहा हूँ स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से, अगर मेरी नेचुरल सेंसेस लाइक मेरी आई साइट कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर हो, तो उसमें भी गलती हो सकती है कि मैं या ज़्यादा रीडिंग मेजर कर लूँ, नोट कर लूँ, या कम रीडिंग नोट कर लूँ। ठीक है, इन नेचुरल सेंसेस की वजह से भी क्या है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। या कह लें कि आप, मैं क्या नाम है, किसी को रीडिंग लिखवा रहा हूँ मेजर करके, और लिखने के वाले की क्या हो, क्या नाम है, उससे कम सुनता हो। ठीक है, वो कुछ और सुन ले, जैसे कि 5.2 सेंटीमीटर में लिखवाऊँ और वो 5.34 या 5.6 सेंटीमीटर लिख ले। ठीक है, इस तरह की जो नेचुरल इम्परफेक्शंस होते हैं किसी पर्सन में, उसके सेंसेस में, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। इट्स क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बार में लाजमी पूछ सकता है, या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। ठीक है, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना ख्याल रखें, स्टडी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।